अब ये तीन चीज है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ये टाइटल क्यों जरूरी है, ठीक है, और हैशटैग क्यों जरूरी है। अगर कोई भी आकर सर्च करता है मैट्रिक फॉर्चून, सपोज अब मैंने पोस्ट की हुई है, 30 पोस्टें की हुई हैं और हर पोस्ट में एक हैशटैग है मैट्रिक फॉर्चून का। अगर किसी और मेंबर ने 40 पोस्टें की हुई हैं और हर पोस्ट में मैट्रिक फॉर्चून का हैशटैग है, तो यकीनन जिसके 40 हैं तो वो रैंक कर जाएगा, ठीक है, वो सबसे पहले आएगा अगर कोई आकर सर्च करता है मैट्रिक फॉर्चून, ठीक है। ये देखें, सपोज मैं जाता हूँ, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मैट्रिक फॉर्चून, ठीक है, ये देखें मैट्रिक फॉर्चून, ठीक है, ये मैंने सर्च किया, ये मैं पोस्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो अब ये देखिए मेरी ही पोस्ट आई हुई है जो कि मैंने 12 अक्टूबर को सेंड की थी। अगर ऊपर रीसेंट पोस्ट पे क्लिक करते हैं, रीसेंट पोस्ट पे आकर ये देखें 28 मिनट पहले ये मैंने ही पब्लिक पोस्ट पब्लिश की है मैट्रिक फॉर्चून से रिलेटेड। मतलब 28 मिनट के बाद या उससे पहले किसी ने अभी पोस्ट नहीं की, ठीक है, 28 मिनट पहले मैंने की है। इस तरीके से आप हैश टैग यूज करते हैं, ये आप अपने मोबाइल में भी मीटिंग के बाद सर्च करेंगे तो इस तरीके से ही आएगा, ठीक है। शो करवाने का पर्पज ये है कि जब हम हैश टैग ज्यादा देंगे तो कोई भी आकर सर्च करते हैं तो हमारी पोस्ट उनके सामने से होगी, ठीक। तेरे अब कार्ड हमने यहाँ पे पोस्ट कर ली और पोस्ट करने के बाद ना हमने इसको ग्रुप से करना है, ठीक है। हमने ग्रुप्स किस तरीके से ज्वाइन करने हैं, सपोज ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, क्रिप्टो करेंसी फॉर सेल, इस तरीके से ना हमने ग्रुप ज्वाइन कर लेने हैं। फिर हमने जो पोस्ट की है ना, इस पोस्ट को हम विद इन फ्यू सेकेंड्स हजारों लोगों के साथ पहुंचाएंगे, ठीक है, हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों के पास विद इन फ्यू मिनट्स, तकरीबन 1 मिनट भी नहीं लगेगा। वो कैसे, ये देखें, ये पोस्ट है, पोस्ट के डाउन में लिखा हुआ है शेयर, ये देखें सर, यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर, हम शेयर पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और शेयर के लिखा हुआ है ग्रुप्स, ये देखिएगा, ठीक है, ये देंगे ग्रुप लिखा हुआ है, ठीक है। हम ग्रुप पे क्लिक कर, और ग्रुप पे क्लिक करने के बाद हमने जो भी ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए होंगे तो वो आ जाएंगे, ठीक है, ये देखिएगा हमने ग्रुप पे क्लिक किया तो ये ग्रुप आ गए, ठीक है। तो मैंने पहले ग्रुप पे क्लिक किया, ये मोर इम्पोर्टेंट राइट समथिंग, ठीक है ना। फिर कुछ लीडर्स ये सोचते हैं कि भी, ये देखें राइट लिखा हुआ है कि भाई हमने राइट करना है, हमने कुछ नहीं करना, हमने राइट किया हुआ वो ऑलरेडी होगा, ऊपर उस पे क्लिक कर देना है। तीसरे पे फिर पोस्ट पे क्लिक कर दें। अब देखिएगा कि एक एक मिनट से पहले हम अपनी पोस्ट 1000 चॉइस अभी सही ही है ये बात। सारा प्रोसेस हो जाता है, आप देखिएगा कि एक मिनट लगता है, ठीक है। जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है इजिली, हम ये प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, हम किसी भी काम की प्रैक्टिस करते रहे, पहले दिन अगर उस काम पे आधा घंटा लगता है, फिर हमारे 25 मिनट लगते हैं, फिर वही काम जो है ना हम 5 मिनट लगती हैं, ठीक क्या है कि प्रैक्टिस के साथ वर्क है ना वो फास्ट हो जाते हैं। सर वॉइस ना डिस्टर्ब हो रही है, नहीं आ रही साफ। सर आवाज आ रही है आपके पास? सर आपको सॉरी, वो आवाज आ ना रही है? नेटवर्क इशू हो गया था, मैं जी जी अच्छा, जी और सर। दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहे थे, आवाज ठीक है। इस तरीके से जब हम स्क्रीन शेयर से जब हम पोस्ट कर लेते हैं, बैक में आता नहीं, ये देखें अब मैंने एक ग्रुप में पोस्ट की है कि ट्रोन TRX माइनिंग ग्रुप में पोस्ट की है, तो यहाँ पे सर अभी वॉइस इससे ना क्या डिस्टरबेंस आ फायदा रही है, होता आवाज है, इसका क्लियर नहीं है फायदा मैं आपकी। आपको लगा दे इसमें। क्लियर है, ठीक है।
तो अब हमने ना यहाँ पे everyone इसके चैनल को जाना है, पीछे नोटिफिकेशन शो हो जाएगा कि भी असद खान टैग यू, ठीक है। अगर आपने किया है तो आपका नाम आ जाएगा भाई इस बंदे ने इसको ना टैग किया हुआ है। तो ऐसे जैसे ही वो मेंबर ऑनलाइन होगा तो उसको यहाँ पे हाँ जी, नोटिफिकेशन शो अब होगा। खोल ले बैग। तो जैसे ही वो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बस ठीक यकीनन है। आपकी पोस्ट पर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये एक मेथड है कि हम अपनी पोस्ट को 1000 हाँ, इसके बाद एक मोस्ट जल्दी करनी बड़ो इम्पोर्टेंट है पेपर है अपना। कि हम चेक करते हैं कि हमारी पोस्ट आया लोगों तक जा भी रही है या नहीं जा रही, ठीक है। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिएगा कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, ग्रुप लिखा कर दिया वो ग्रुप पे, तो हम ये देखते हैं कि हमारी ग्रुप में पोस्ट जो हमने की है वो अप्रूव हो रही है या नहीं हो रही। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये देखिएगा। हमने इस पे क्लिक किया तो फोन है। इसका मतलब ये हमारी पोस्ट अप्रूव है। अप्रूव कैसे है कि यहाँ रील्स के साथ पेंडिंग नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये देखें ये ज्वाइन है ना, तो ज्वाइन के साथ यहाँ पे लिखा होता है पेंडिंग। देखिए, तो हमारा पेंडिंग नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब हमारी जो पोस्ट है ना वो अप्रूव है, ठीक है। हम दूसरे ग्रुप में जाते हैं तो इस ग्रुप में ना पेंडिंग है पोस्ट, ये देखें। अब इस ग्रुप में पोस्ट जलता की है है तो क्या? इस ग्रुप में पड़ी हुई है, इस एडमिन ने अप्रूव नहीं की, ये पोस्ट पब्लिक तक गई ही नहीं, ठीक है। करते हैं आगे नहीं देखिए ना, ये ज्वाइन पे क्लिक करने क्लिक कर देना। तो इस ग्रुप को हमने लीव कर देना है। लीव क्योंकि ऐसा ग्रुप जिसमें कर रहे हैं कमेंट भी कर रहे हैं वो हमारी पोस्ट को अप्रूव ही नहीं कर रहे, तो उस क्या हो रही है या नहीं। आप अब मीटिंग के बाद ऐसे आप 10 पोस्ट डिपेंडिंग में पड़े होंगी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ से लीड आने की वजह यही होगी कि हमारी जो पोस्टें है ना वो लिंक में ही बड़ी है, ठीक है। एक तरह है कि हम ग्रुप में किस तरीके से अपनी पोस्ट को शेयर कर सकते हैं। और दूसरा ये मेथड, आप मैक्सिमम मिनिमम एक स्टोरी फेसबुक पे लगाएं, ठीक है। और इसके अलावा मैक्स है ना आप 4 जगह मैक्सिमम अगर लगाते हैं, फेसबुक पर 3 फेसबुक पे 3 या 4 स्टोरी के अलावा आपने ज्यादा स्टोरीज नहीं लगाने, क्योंकि जब हम ज्यादा स्टोरीज लगा देते हैं तो कोई पर्सन देखते ही नहीं है, आप ठीक। नहीं सो रहा है। हम स्टोरी भी लगाए हैं और हम एक दिन छोड़कर दूसरे दिन पोस्ट करें, ठीक है। और अगर किसी की न्यू आई है तो मैक्सिमम 10 ग्रुप्स में एक दिन पोस्ट शेयर करें। अगर 10 ग्रुप्स से ज्यादा करती हैं तो उनका जो जाते हैं दो लोग, आपको ये समझनी होगी कि हम यहाँ पर पोस्टिंग किस नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर कमेंट करें, वो कमेंट करें ऑनलाइन वर्क, ठीक है। ये देखें ऑनलाइन वर्क, ठीक है। अब मैंने किया के बाद ऊपर 2 नजर आ रही है, ठीक है। ये रहते हैं क्लिक करते हैं, जैसे कि पहले मैंने आते हैं पोस्ट पे जाकर हम वहां पर जो पोस्ट है ये देखें। अब ये पोस्ट की 20 नवंबर 2023 की हुई है। आप बताएं नेट बंद हो गया वहाँ। कर फायदा है नहीं होगा, आएगा देखिएगा ऊपर के आपको यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे क्लिक बंद हो गया। नीचे कमेंट्स आते हैं, मैं थोड़ा लेट रिप्लाई देता हूँ तो उसके नीचे ही कोई आकर कह देते हैं कि भी कॉन्टैक्ट ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर,
ठीक है। इसका मतलब आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, जब आप रिसेंट पोस्ट सर्च करते हैं, कोई भी एक पोस्ट आती है, कोई मेंबर पोस्ट करके जाते हैं, उसके नीचे कोई कमेंट करते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड, आई वांट टू ज्वाइन, प्लीज डिटेल। ठीक है, इस तरीके के मैसेज होते हैं, और जो पोस्ट करते हैं वो फौरी तौर पर रिप्लाई नहीं दे पाता, वो कुछ बिजी होता है, तो उसके नीचे आप कोई कहता है कि प्लीज डिटेल मी, तो उस पे को आपने रिप्लाई करना है कि प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर, तो आपने अपना व्हाट्सएप नंबर दे देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कमेंट कर सकते हैं, और इस तरीके से जो कमेंट करने हैं ना मैम, हमने 10 कमेंट ही करने हैं भाई, 10 से ज्यादा नहीं करने। अगर हमने 10 से ज्यादा किए तो वो हमारे जो कमेंट है ना वो वहाँ पे डिक्लाइन हो जाएंगे। ठीक है, से हम स्टोरी भी लगाएं, हम यहाँ पे पोस्ट भी करें, और इसके अलावा हम कमेंट भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आई होगी, अगर समझ नहीं तो आप पूछ भी सकते हैं। और एक और भी मैं हिंट आपको देते जाऊं कि आपने एक वीडियो बनाई है, ठीक है, कॉपी पेस्ट की है या खुद बनाई है, खुद भी बना सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। आप देखें कि मैंने खुद यहाँ पे ना एक पिक्चर थी, उसको वीडियो में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद इसी को ही मैंने रील्स में अपलोड कर दी, ये देखे। ठीक है, अब इसमें 5 व्यूज अभी अभी आ गए, और कुछ कुछ मिनट्स पहले ही की है। तो आप इस चीज को कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद ना आप इसको टिकटॉक पे भी एज इट इज पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, अब इसी को आप यूट्यूब पे भी करें, इसी को आप टिकटॉक पे भी करें, इसी को आप फेसबुक रील करें, इसी को आप इंस्टाग्राम पे भी करें, इसी को आप स्नैपचैट पे भी करें। ठीक है, इसी को आप टेलीग्राम, मतलब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब आपने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट की, ठीक है, उसका जो ऊपर वाला कैप्शन होता है उसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद ये देखें, सपोज टिकटॉक पे हम आए हैं, टिकटॉक पे आने के बाद हम यहाँ पे उस वीडियो को अपलोड करें। क्या अपलोड करना होगा, वहां से हमने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, तो हम उस कैप्शन को आकर नहीं यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ठीक है, मेथड की मीडिया गाड़ी नहीं बड़ी प्लेटफॉर्म पर अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो अपना क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि सर कभी घबराना नहीं है, कभी परेशान नहीं होना, कभी मायूस नहीं होना कि मैंने पोस्टिंग कर रहा हूँ, मैं पोस्टिंग कर रही हूँ, मेरे पास मेंबर नहीं आ रहे, मेरा क्या होगा, मेरा मुझसे नेटवर्क बनेगा, मुझसे नेटवर्क नहीं बनेगा। नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है ना। आप यूं भी तो सोच सकते हैं कि मैंने 1 महीना पोस्टिंग की, मैंने 3 महीने पोस्टिंग की, कोई नहीं आया, हो सकता है मैं आज पोस्टिंग कर रहा हूँ, या मैं आज पोस्टिंग कर रही हूँ, कोई भी एक मेंबर आएगा, वो ज्वाइन होगा, उसके साथ बहुत बड़ा नेटवर्क होगा। ठीक है, हम नेगेटिव तरफ जाते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव सोच की तरफ नहीं जाते। तो कि भाई हम पॉजिटिव को सोचें, ठीक है, नेगेटिव को दूर करें। मैं अगर अपनी बात बताऊं, ठीक है, मैं एक छोटा सा नेटवर्कर हूँ, ठीक है, और 3 महीने तक मैंने स्ट्रगल की, ठीक है, और उसके बाद 4th मंथ जो मेरा था, 3 महीने की अर्निंग एक साइड पे, और 4th मंथ सिर्फ एक दिन, 1 महीने की अर्निंग जो थी ना, वो उस 3 महीनों की अर्निंग से ज्यादा थी। ठीक है, अब उसके बाद जो अमाउंट हुआ, जो महीने में अर्निंग थी, ठीक है, वो अर्निंग मेरी 1 वीक में हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि भी मैं कहता कि ओहो मुझसे नेटवर्क नहीं बन रहा, मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, मैं छोड़ देता हूँ, ये है वो है, तो मैं यकीनन फिर इस तरीके से अर्निंग ना कर सकता। ठीक है, तो सम टाइम ये होता है कि हम कामयाबी के करीब पहुंचते हैं, हम किसी भी एक ऐसे पर्सन के साथ पहुंचते हैं, और उस वक्त हम जो है ना मायूस हो जाते हैं, हम वर्किंग को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक है, कुरान पाक में भी है जिसका मफहूम है कि इंसान जिस चीज की कोशिश करता है, इंसान को वही कुछ मिलता है। ठीक है, अगर आपको वही नहीं मिल रहा तो हो सकता है कि हम अपनी वर्किंग में, हम अपने काम में, हम अपने टाइम में जो है ना सही नहीं दे पा रहे, हम उस लेवल की मेहनत नहीं कर पा रहे। तो आई होप के कुछ लीडर्स के क्वेश्चन भी होंगे, काइंडली हैंड रेज कीजिएगा जिनके क्वेश्चन है, इंशाल्लाह। जी सर, फिजान अनम्यूट कीजिएगा सर। सर फिजान अवेलेबल है? आई थिंक अवेलेबल नहीं है। सर तुम अपनी इच्छाई में कम से कम ना काइंडली नेम लिखा करें अपना जूम पे। अनम्यूट कर सकते हैं सर? आई थिंक अवेलेबल नहीं है।
मैम अस्मा रिजवान मैम अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मैम। सर, मैं जी जी फेसबुक पे वालेकुम सलाम मैम। जी फेसबुक पे मैंने जो ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं ना, तो वो कोई भी पोस्ट अप्रूव नहीं करते। काफी सारे ग्रुप्स मैंने ज्वाइन किए हैं, उनके कमेंट्स में अगर लिख दें तो ठीक है। और किसी ने मुझे बोला था कि इनको ग्रुप्स को ज्वाइन करके 1 महीने तक ये नहीं अप्रूव करते, फिर आगे अप्रूव कर देते हैं। तो वो तो तकरीबन कोई भी नहीं है ना कर रहे हैं। अभी तकरीबन 1 महीना हो ही गया होगा उनको करे हुए। तो वो पेंडिंग में ही पड़ी रहती हैं पोस्टें। अच्छा, और दूसरा सवाल ये ये था देखें, हाँ ये जी 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 कि मैं हूँ लीडर अपनी टीम की। मैंने आगे एक बंदा ज्वाइन किया, वो अपने आगे 2-3 बंदे ज्वाइन करेगा, फिर वो उसके आगे वाले 3-4 बंदे और ज्वाइन होंगे, तो उन सबकी इनकम मेरे पास आएगी। जी मैम आएगी। ठीक है, मैं आप बताता हूँ। बस आपके 2 क्वेश्चन है। जी फिलहाल। ठीक है मैम, पहला क्वेश्चन ये है कि जब भी हम कोई ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो उस पे जब हम क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करते हैं ना, एक पे होता है क्रिएट ए पब्लिक पोस्ट। जिस ग्रुप में क्रिएट ए पब्लिक पोस्ट का ऑप्शन आ जाए तो उस ग्रुप में हमारी पोस्ट जो है ना वो प्रूव हो जाती है। ठीक है। और कुछ ग्रुप होते हैं जिसको हम ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद वो एडमिन अप्रूवल का ऑप्शन होता है। ठीक है भैया, हम जो भी पोस्ट करते हैं उसमें आ जाता है कि एडमिन अप्रूवल होगा। तो उसमें आपने एक दिन पोस्ट की, 3 दिन पोस्ट की, अगर आपकी पेंडिंग में खट गया तो आपने उन ग्रुप्स को लीव ही कर देना है। ठीक है। अब मैंने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ ना, आई थिंक 10+ ग्रुप है। तो इसमें ठीक है, नंबर 1 ये क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया मैम। और दूसरा जो था ना कि आपने एक मेंबर को ज्वाइन कराया, उसने आगे कराया, उसने आगे कराया, तो मैम वो आपके जो स्लॉट हैं उनके जब रीसाइकल होंगे, आपके टीम मेंबर के रीसाइकल होंगे तो उनके थ्रू आपको अर्निंग आएगी। ठीक है मैम, अनम्यूट कीजिएगा, काइंडली बताइएगा आपका जो है ना क्वेश्चन क्लियर हुआ। जी जी बिल्कुल क्लियर हो गया। तो अब मैं फेसबुक के ग्रुप्स को तो इस तरह करके करूंगी। 8-10 ग्रुप्स मैंने किए हैं, लेकिन कोई भी अप्रूवल नहीं देता, तो अब मैं फिर इस तरह ही करती हूँ कि उनको लीव करती हूँ। तो क्योंकि मुझे इसी वजह से फिर कोई लीड नहीं आती, और जो 2-4 लोग आते हैं। और सबसे बड़ा मसला तो जी सर जी ठीक। ये है कि वो 600 रुपये लगाना भी लोगों के लिए इतना मुश्किल है। वो उल्टा हमसे बोलते हैं कि आप हमारा पैसा दे भर दो, तो फिर है ना हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इस पे भी कन्विंस करना किसी को बहुत मुश्किल काम है। और वो आई थिंक रिसाइकिल मेरे वाली बैक और इनकम जी वाली जी बात मुझे समझ में आ गई है आपकी। मतलब इसमें ठीक हर है मैम, तरीके ठीक है। से अब तो हमारी इनकम होगी ना, यानी आगे जितनी बनती चली जाएगी इनकम आती ही जाएगी हमें भी ना। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल ठीक है मैम। ठीक। जी जी। उस जी, तरह। लोगों को कन्विंस कैसे करें, हाउ टू गाइड न्यू पर्सन। आई थिंक मैम आपने कल वाली मीटिंग अटेंड की थी। ये देखें मैम, आप पूछ रही थी कि कन्वेंस कैसे करें। आप एक मेंबर जो है जो 600 ही नहीं लगा सकता। ठीक है, 600 बड़ी अमाउंट नहीं है। 600 क्या, लगाने के लिए लोग 6000 भी लगा देते हैं। ठीक है, और लगाने के लिए तो 1-1 लाख भी लगा देते हैं। लेकिन फर्क ये है कि जो मेंबर गाइड कर रहे हैं वो किस तरीके से गाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं अभी बता दूं ना कि इस तरीके से गाइड करना है, तो वो मेथड से ही नहीं होगा। तो जो भी पर्सन होते हैं उसकी हम सिचुएशन को समझते हैं, हम उसकी नोयत को समझते हैं, उसके बाद हम उसको गाइड करते हैं। ठीक है, अब मेरे पास एक मेंबर है, आई थिंक मेरे पार्टनर है, चाहे अभी भी ग्रुप में मौजूद मीटिंग में है या नहीं है, बट मैं नहीं जानता। अब वो आए कि उन्होंने कि सर आप ना मेरे पैसे, कोई कंपनी का मोबाइल बताया। मैंने कहा माशाल्लाह सर जबरदस्त। तो मैंने कहा सर आपके पास वाईफाई का पैकेज तो लगाती हैं? जी लगाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप स्टूडेंट है? कह रहे जी मैं स्टूडेंट हूँ। मैंने कहा स्कॉलर्स मिलते हैं, ठीक है, खुलासा जिसे हम कहते हैं, तो वो भी तकरीबन 550-600 का वो भी मिल जाता है। यकीनन आपको ब्रेक होती होगी, ब्रेक के बाद 200-300 तो आप वैसे भी खा जाते हैं।
कह रहे हाँ सर बिल्कुल मैं खा तो जाता हूँ। मैंने कहा जब वहां पे आप खा रहे हैं, वहां पे लगा रहे हैं, पैकेज लगा रहे हैं, इतना महंगा मोबाइल लिया हुआ है, डेली आप आते जाते हैं, बाइक का जो पेट्रोल है वो डलवाती हैं, तो आप 600 यहाँ नहीं लगा सकते? ठीक है, मैंने कहा कुछ सोचो ना कि आप 600 यहाँ नहीं लगा सकते और आपका 600 मैंने कहा आपका 600 कोई और लगा है, तो उसने विद इन फ्यू टू फिफ्टी से निकल रहा। पेमेंट भी कर दी है, उनका अकाउंट भी बन गया, अब वो लर्निंग भी ले रहे हैं। अब उनकी आई थिंक नॉन वर्किंग भी आई हुई थी, अब ना सेंड किया हुआ था। ठीक है, तो जो भी पर्सन होता है ना, हम उसके आने वाली जो उनकी नोयत होती है ना, हम उनको समझकर उसके मुताबिक गाइड करते हैं। ठीक है, अब एक फीमेल आई कराची से, उन्होंने कहा सर आप ना मेरा 600 पे कर दें। मैंने कहा मैम आपका मोबाइल है? कह रही है जी है। मैंने कहा पैकेज कौन सा लगाती हैं? कहती है वो 1500 रुपये पर मंथ है ना इंटरनेट वाला, मैं वो लगाती हूँ। मैंने कहा जब आप 1500 महीने का नेट लगा रही हैं, फ्री में आप जो है ना सोशल मीडिया यूज करती रहती हैं, और 600 आप यहाँ नहीं लगा सकती। ठीक है, मतलब जो भी मेंबर आते हैं ना, यहाँ हम से उनकी देखो। नोयत के मुताबिक हम उनको गाइड करते हैं। ठीक है मैम, आई होप कि आपको समझ आया होगा। सर इमरान राना अनम्यूट कीजिएगा सर। ओके। आई थिंक अवेलेबल नहीं है। हन्नान सर अनम्यूट कीजिएगा। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल, ठीक ठाक है? हाँ सर, जी क्वेश्चन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। एक सिंपल क्वेश्चन है सर। ये तो आपने ऑनलाइन के बारे में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके से समझा है और बहुत अच्छी तरह समझ आई है। और क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हम ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं, जैसे हम स्टेटस लगाते हैं, कोई फ्रेंड देखते हैं, उनको वो कंज्यूम होता है, वो कॉल भी करते हैं, मिलते हैं, अचानक रास्ते में ऐसे मिलते हैं कि हमें इस सिस्टम के बारे में बताओ कि आप कौन सा ऑनलाइन वर्क कर रहे हो। तो टाइम उनके पास भी नहीं होता, टाइम जी जी हमारे पास भी नहीं होता। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि हम स्टार्ट में उनको ऐसा कौन सा हिंट दें कि उसके ब्रेन में बात आए, कि उसको लगे कि वाकई इसके सिस्टम में दम है। जस्ट 2 से 3 मिनट की बात हो बस, ताकि बाद में वो कॉल करे, हमें मजबूर हो जाए जी। सोचने पे। ये देखें ना जब आप, जी जी बिल्कुल, ये देखें जब आप किसी भी दोस्त से मिलते हैं, अगर वो स्टूडेंट है, ठीक है, तो आप उसको ना नेटवर्किंग के बेनिफिट्स बताएं, इसके फायदे बताएं। यार आप पढ़ते तो वैसे भी हो, ठीक है, आप यूनिवर्सिटी भी जाते हो, आप कॉलेज भी जाते हो, या अगर आप एकेडमी भी जाते हो, ठीक है, तो क्यों ना आप थोड़ा सा वक्त निकालें। तो इसके इतना बेनिफिट्स हैं कि आप रात को 1-2 घंटे भी लगाए ना, आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, आप कभी भी अपने मोबाइल को आपने उनको ये नहीं कहना कि आप जब ज्वाइन करोगे या आप इसका हिस्सा बनोगे तो आप अपने फेलोज वगैरह को ज्वाइन कराओगे, मिन्नतें करोगे, ऐसी बात नहीं होगी। यार आप देखें सोशल मीडिया पे, तो हमने इसको ज्वाइन करने के बाद हमने सोशल मीडिया को ही पकड़ना है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं वैसे सोशल मीडिया पे वर्क करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप मेरे दोस्त हो, आप और मैं मिलकर जो है ना काम करें। तो वो कहेगा यार काम कैसी है, ये इसका प्लान कैसे है, तो आपने फिर उसको पहली मुलाकात में नहीं बताना, आपने कहना ठीक है फिर नेक्स्ट प्रोग्राम बनाए, मैं फिर आपको बताऊंगा। तो फिर जब नेक्स्ट प्रोग्राम बने, तो पहले आपने उसको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है, इसकी मैट्रिक फॉर्चून की क्वालिटीज बतानी है, या इस पे मौजूद जो अर्निंग्स वगैरह आ रही हैं उनके बारे में बताना है, और उसके बाद ही आपने जो है ना इसका प्लान समझाना है। अगर आपने प्लान इसका समझाने लग गया तो वो कभी भी ज्वाइन नहीं होगा। ठीक है, अब कोई भी पर्सन जो है ना वो किसी दूसरे की कामयाबी या किसी दूसरे की अर्निंग या किसी दूसरे की अचीवमेंट को देखकर ही ज्वाइन होता है। ठीक है सर। सर अनम्यूट कीजिएगा, समझ आइए सर। जी जी सर, मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया। सर एक और, ठीक है सर। एक और पर्सन था, ठीक है वो डॉक्टर पे ना जी जी जॉब सर, कर बताइएगा और क्वेश्चन क्या है आपका? रहा। सर एक मेरा फ्रेंड था, वो ना डॉक्टर पे जॉब कर रहा था, तो वो जी पूछ रहा था ठीक कि है सर, आप। इरफान अनम्यूट कीजिएगा सर। वालेकुम सलाम। सर मेरी आवाज़ क्लियर है सर? नहीं सर, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। जी जी, अब बताएं, अब सर क्लियर है आवाज़ मेरी? जी जी सर क्लियर है।
देखिए सर, ये मेरा क्वेश्चन था कि जब हम मतलब ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चाहिए होता है कि हमें पब्लिक ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए, ना कि प्राइवेट ग्रुप को। जब हम पब्लिक ग्रुप के अंदर जाते हैं, वहाँ पे हम अपनी पोस्टिंग करते हैं, तो पोस्टिंग के दौरान समटाइम ऐसा भी होता है कि हमारी पोस्ट तो शेयर हो जाती है लेकिन वो पेंडिंग में चली जाती है, तो हमारी पोस्ट को मतलब आगे शेयर नहीं। तो और समटाइम ऐसा भी होता है कि हमारी पोस्ट मतलब आगे चली जाती है, लेकिन वो जो ग्रुप एडमिन होता है वो हमारी आईडी को क्या ये ग्रुप एडमिन हमारी आईडी को सस्पेंड कर देता है या पीछे से हमारी आईडी सस्पेंड हो जाती है? सर ग्रुप एडमिन हमारी आईडी को सस्पेंड नहीं करता। हमारी जो आईडी सस्पेंड होती है ना, वो फेसबुक कम्युनिटी मैनेजमेंट की तरफ से होती है। ठीक है, जब हम रूल्स होते हैं ना, हम अगर व्हाट्सअप हमारा बैन क्यों होता है, हम व्हाट्सअप की जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करते। ठीक है, अब फेसबुक हमारी आईडी क्यों बैन होती है, रिस्ट्रिक्टेड क्यों होती है, क्योंकि हम उनकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे होते। ठीक है सर। जी जी बिल्कुल। और सम में ऐसा भी होता है कि मतलब हम अपनी पोस्ट शेयर कर देते हैं, पोस्ट शेयर करने के बाद हम अपनी पोस्ट को मतलब लाइक करना चाहते हैं, रिएक्ट करना चाहते हैं, वो रिएक्ट हमारा नहीं हो पा रहा होता, पता नहीं ये क्या वजह से होता सर दोबारा बताइएगा। मैंने कहा सम में ऐसा भी होता है सर, हम अपनी पोस्ट शेयर कर देते हैं लेकिन हमारी पोस्ट भी शेयर आगे हो जाती है, लेकिन ग्रुप की कम्युनिटी इस तरह होती है कि हमारी मतलब पोस्ट जो है तो उसका रिएक्ट नहीं जाता हमारा। हमारा रिएक्ट नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल हमने पोस्ट शेयर कर दी, तो पोस्ट का मैं समझता हूँ कि मैं इसे लाइक कर दूँ अपनी पोस्ट को खुद को, तो वो जब मैं लाइक करता हूँ तो पहली मर्तबा लाइक हो जाता है लेकिन वो फौरन लाइक कट जाता है। अच्छा, फौरन से पहले लाइक होता है लेकिन बाद में डिसलाइक हो जाता है। सर ऐसे हुआ तो नहीं है, पता जी नहीं है क्यों होता है। वैसे सर खुद की होता है, पोस्ट मैंने को लाइक तो नहीं करना चाहिए। वैसे खुद की पोस्ट को लाइक तो नहीं करना चाहिए। नहीं सर, ऐसा हो जाता है सम टाइम। मे भी कि सम टाइम होता होगा जब हम ज्यादा पोस्टिंग करते हैं या जिस भी हम ग्रुप में करते हैं, तो उस ग्रुप का कोई रूल होगा। जी बिल्कुल। तो सर हम अपनी फेसबुक आईडी को ज्यादा कैसे महफूज कर सकते हैं, मतलब सेफ कैसे कर सकते हैं? तो ये तो कुछ रीजन हो सकती है ना इसकी। और ये देखें ना, हम फेसबुक आईडी को या जिस नंबर पे बनाते हैं या जिस ईमेल पे बनाते हैं, वो ईमेल या नंबर या वो उसका पासवर्ड होता है, वो हमको सेव करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सेव जी रख सकते हैं। ये देखें ना, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो बिजनेस मोबाइल है और इसके अलावा ये जो हमारे पासवर्ड वगैरह है, तो हम ना इनको सेव राइट करके ना एक महफूज जगह पे रख दें। सम टाइम ऐसे होते हैं मोबाइल रिस्टोर हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता हमारा मोबाइल गिर जाते हैं, कुछ भी इशू हो जाते हैं, तो हमारे पास वो काफी सारे ऐसे हैं जिनके अच्छे अच्छे फॉलोअर्स होते हैं, लाइक्स होती हैं, लेकिन वो पासवर्ड वगैरह को सेव नहीं रखा होता, तो बहुत ज्यादा लॉस हो जाते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे हैं जिन्होंने जीमेल में पासवर्ड वगैरह सेव किए होते हैं और उस जीमेल का पासवर्ड ही भूल जाते हैं। अब एक दोस्त थे, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पासवर्ड जीमेल में सेव किए हुए थे। ठीक है, और जब वो उनका मोबाइल रिस्टोर किया, उन्होंने कहा मुझे जीमेल का पासवर्ड तो याद है। जब उन्होंने जीमेल का पासवर्ड दिया, तो उनका वो जो पासवर्ड था वो सही नहीं था, और जो रिकवरी के लिए वहां पे नंबर दिया हुआ था, वो नंबर भी याद नहीं था, तो बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो ये चीजें ना हमें सेव करनी, इस तरीके से हम अपनी फेसबुक आईडी को ना सेव कर रख सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट कंटिन्यू करिए। ओके सर। जी सर, जावेद खान अनम्यूट कीजिएगा सर। सर 4 मिनट रह गए हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी सर, आवाज आ रही है, आपकी आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ, तो मैम का क्वेश्चन था जी जी। कि जो लोग कहते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट खुद कर दें, तो उसका नेक्स्ट, वो भी तो आपने करेक्ट दिया है सर, वो एग्जैक्ट था, लेकिन मैं एक और जो है ना उनका जवाब देने जा रहा हूँ कि उन अगर सुन रही है तो बाकी पर्सन भी सुन रहे होंगे, तो उनके क्वेश्चन जो है ना आई थिंक फिर उसके बाद नेगेटिव लोग जो है ना उनका मुंह बंद हो जाएगा। तो उसके लिए आपने ये कहना है कि सर आप कह रहे हैं कि आप 600 हमारी तरफ से यानी आप खुद पे कर दें, तो उनको कहना है कि मेरे प्यारे भाई, अगर आप किसी शॉप पे कपड़े लेने जाते हैं, तो क्या आपने कभी ऐसे कपड़े वालों यानी शॉप वालों से कहा है कि आप मुझे कपड़े का सूट दे दें, जब मैं सिलवा के पहन लूंगा फिर आपको इनकी पेमेंट जो है ना आके वापस करूंगा? तो क्या आपका ऐसा कहा है? तो जब आप ये वाला क्वेश्चन उनको कहेंगे ना, तो तब जाके उनका मुंह जो है ना सीधा हो जाएगा, वो फौरन जो है ना पेमेंट देने के लिए राजी हो जाएगा।
जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने जबरदस्त तरीके से जो है ना एग्जांपल दी। इस तरीके से भी होता है ना, मैं अगर बस पे बैठा हूँ, मैं लाहौर की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो क्या मैं उनको ये कहूंगा कि आप अभी किराया ना लें, जब मैं लाहौर पे उतर जाऊंगा फिर किराया लूंगा? तो ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ जी, ये भी तो माशाल्लाह सर आपने, जी, इससे होता है कि जब हम अपने एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम 600 भी नहीं लगा सकते, तो आगे की तरफ हम कैसे मूव कर सकते हैं? ठीक है सर, थैंक यू सर। इसके अलावा आयशा खान अनम्यूट कीजिएगा मैम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आयशा जी, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैम। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा कमेंट्स में इशू हो जाता है जब किसी भी पोस्ट पे मैं कमेंट्स करती हूँ ना, तो वो डिसलाइन हो जाता है। जी मैम, ये देखिए ना, जब हम रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हैं, यकीनन आप कुछ ज्यादा कमेंट्स करती होंगी तो आपके नहीं डिक्लाइन सर, होते होंगे। जी जी। एक दो कमेंट्स हो जाते हैं, लेकिन जब तीसरा मैं अपनी पोस्ट शेयर करती हूँ ना कमेंट्स में जाके, तो तीसरा जो कमेंट्स है वो मेरा नहीं होता, उसके बाद कोई भी नहीं होता। मैम इससे पहले कुछ दिन आपने बहुत ज्यादा कमेंट्स किए होंगे, तो उसी वजह से मे बी आईडी होगी आपकी रिस्ट्रिक्टेड पे। तो आप वेट करें, 3 4 5 दिन या एक हफ्ता वेट करें, तो इंशाल्लाह ये सही हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है मैम। एक मिनट मैम, ताहिरा खान, ठीक है। आई होप के और भी लीडर्स के क्वेश्चन हैं, लेकिन हमारा टाइम जो है ना 45 मिनट पूरा हो गया है, ठीक है। अब मंडे को हमारी जो मीटिंग होगी वो बिजनेस प्लान पे होगी। उसमें आप खुद भी आया करें, जो न्यू मेंबर हैं उनको भी लेके आया करें, या जो इंटरेस्टेड हैं उनको भी लेकर आया करें, ताकि वो यहाँ पर आए। और इंशाल्लाह जो हमारा मंडे से सेशन होगा ना, वो इस यूनिक तरीके से होगा, 45 मिनट का होगा। उसमें अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मिनट हम जो प्लान होगा वो दिखाएंगे। उसके बाद मैं हूँ या इसके अलावा और जो टीम मेंबर्स हैं उनकी लाइव हम अर्निंग भी दिखाएंगे, वो अपनी आईडी ओपन करके दिखाएंगे कि वो एक एक दिन की कितना अर्निंग कर रही हैं, ठीक है। अभी अभी मैंने असर की नमाज से पहले तक की जो मेरी अर्निंग थी वो 420 मैट्रिक पाकिस्तानी अप्रोक्सीमेटली 1,15,000 रुपये थी, ठीक है। अब ये सिर्फ मेरी है ना, ये मैं अपनी बता रहा हूँ। मेरी टीम में भी और काफी सारे लीडर्स हैं जिनकी 1 1 लाख प्लस तक अभी तक की आ चुकी है, ठीक है। अभी हालांकि कुछ घंटे बाकी हैं 12 महीने में से, तो इंशाल्लाह हम उसमें लाइव मुख्तलिफ लीडर्स की अर्निंग भी दिखाया करेंगे। तो जब एक ऐसा पर्सन जो इंटरेस्टेड है, जो इसको ज्वाइन करना चाहता है, जब वो मीटिंग में आएगा, देखेगा कि भाई यहाँ पर 70 80 मेंबर बैठे हैं और लाइव हर कोई अपनी अर्निंग भी दिखा रहा है, तो वो यकीनन आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप जिसको अपने साथ ज्वाइन कराया करें, खुदारा उसको भरपूर गाइड किया करें, उसकी मदद किया करें, उसके लिए हर वक्त अवेलेबल रहा करें, उसको आप समझाया करें, ठीक है। ताकि उस बेचारे ने 600 रुपये लगाया है या 1500 रुपये लगाया है, जितने से भी वो ज्वाइन हुआ, अब मुझे नहीं पता उसने कितनी मुश्किलात से 600 या 700 रुपये जमा करके इसको ज्वाइन किया है, और आगे से मैं उसको गाइड ना करूं या आगे से उसको कोई मेंबर गाइड ना करे, तो आप खुद सोचें कि उसके साथ क्या गुजरेगी, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप जिसको ज्वाइन करवाएं ना, आप उसके साथ मुखलिस रहें, उसको आप गाइड करते रहें। तो यकीनन जब आप उनको गाइड करते रहेंगे, इसके साथ उसका तो फायदा होगा, उसके साथ आपका भी फायदा होगा, ठीक है। जब आप कहते हैं ना कि अगर काम करना है तो ईमानदारी से करें, अगर नहीं करना तो छोड़ दें, ठीक है। अगर करना है तो ईमानदारी से काम करें, यकीन माने ये प्लेटफॉर्म को कितना अर्निंग दे सकते हैं आपकी सोच में। आई होप के आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मंडे को। दुआ में याद रखिएगा।